सगेशियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इमरान खान जो फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट किए गए हैं तोशाखाना केस के मामले में। तोशाखाना केस के उन पे चल रहा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखें ये केस क्या था और कितने टाइम का इनको सेंटेंस मिला है, कितने टाइम के लिए इनको जेल जाना पड़ेगा। फिर तोशाखाना केस क्या था, फिर जो आर्गूमेंट्स जो इमरान खान के एडवोकेट ने रेज किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इस वर्डिक्ट का फॉल आउट क्या होगा, फॉल आउट मीन्स क्या कंसिक्वेंसेस होंगे इस वर्डिक्ट के, और क्या क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पर। जैसे हम देखें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको अरेस्ट किया गया है एक ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद के द्वारा। उनको गिल्टी पाया गया कि उसने अपने ऑफिस में जब वो 2018 से लेकर 22 तक एज ए प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस कमिट की थी। और उन्होंने खास करके जो स्टेट गिफ्ट केस था, गिफ्ट का कुछ मामला था जिसे हम तोशाखाना केस के मामले से जानते हैं, तो उन गिफ्ट के सेलिंग और बाई में जब वो सेल कर रहा था, जब उनको बेच रहा था या खरीद रहा था, उसमें उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की थी। तो उस मामले में इनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा। और इसके साथ साथ 3 साल की इनको सज़ा तो सुनाई गई है, उसके साथ साथ इनको 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का फाइन भी लगाया गया है। फिर हम देखेंगे तोशाखाना केस क्या है। तोशाखाना केस ये है कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि जब ये अपने 2018 से लेकर 22 तक जब जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने जो इन्हें गिफ्ट मिलते होते थे, पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे इंडिया के लिए कोई और टर्म हो सकती है, पाकिस्तान में क्या होता है, जो किसी प्राइम मिनिस्टर को जब वो फॉरेन विजिट पे जाता है, जब वो कहीं पे भी जाता है, किसी सम्मेलन में जाता है, तो उसको कुछ गिफ्ट मिलते होते हैं। तो वो सब गिफ्ट जो उसको होते हैं, कुछ तो वो अपने पास रखने का अधिकारी होता है, वो अपने पास रख सकता है, बट कुछ जो गिफ्ट होते हैं उसको वो तोशाखाना जो उनका होता है वहाँ पर जमा करवाने पड़ती हैं। अगर उनमें से कोई गिफ्ट वो खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसको पेमेंट करनी पड़ती है। अगर उनमें से कोई गिफ्ट, कई गिफ्ट तो वो खरीद ही नहीं सकता, अगर कुछ खरीदना भी चाहता है तो कुछ ऐसे गिफ्ट होते हैं जो वो खरीद सकते हैं, तो उनके लिए उसको पेमेंट करनी होती है। इसमें क्या किया है, इस पर जो आरोप साबित हुए हैं इस केस में, ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो आरोप साबित किए कि कुछ गिफ्ट इन्होंने ऐसे खरीदे हैं बिना पैसे के, जब कुछ गिफ्ट उन्होंने तोशाखाना में से निकाल कर बेच दिए हैं और उनके जो पैसे मिले हैं वो इन्होंने इमरान खान ने खुद रख लिए हैं। और कोर्ट का कहना है कि ये जो इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी, जो भी हम सरकार को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, वो रॉन्ग प्रूफ हो, वो फॉल्स प्रूफ हो चुकी है। और अब इनकी जो डिसऑनेस्टी पर अब इनकी डिसऑनेस्टी भी साबित हो सकी है। हम कोई भी इनकी डिसऑनेस्टी पर अब कोई भी डाउट नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर थे, ये स्टेट पोजीशन में, जो तोशाखाना केस था वो स्टेट पोजीशन में होता है, वो स्टेट के अधिकार में होता है। अगर आप कोई गिफ्ट उसमें डालने रखेंगे तो अब अगर कहीं से भी आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट मिलता है तो आपको तोशाखाना में डालना पड़ेगा, तोशाखाना में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इन केस अगर आप कोई गिफ्ट आपको अच्छा लगा और वो प्राइम मिनिस्टर वो अपने पास रखना चाहता है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को पे करना पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर तोशाखाना से कोई गिफ्ट निकाल के वो बाहर कहीं बेचना चाहता तो उसके लिए उसको पूरी कीमत देनी पड़ेगी जितनी उसकी कीमत बनती है। और इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि जो गिफ्ट थे जो जिसमें इन्होंने वो घोटाला किया है मिस्टर खान ने, वो लगभग 14 करोड़ के थे, 140 मिलियन के थे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इन्होंने गिफ्ट बेचा है, इमरान खान ने सबसे बड़ा जो गिफ्ट बेचा था वो एक वॉच थी, वो हॉली काबा एडिशन ग्राफ वॉच थी जो इन्होंने बेची थी। और ये वॉच इनको गिफ्ट की गई थी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरबिया के द्वारा। जो उनके प्रिंस हैं सऊदी अरबिया के मोहम्मद बिन सलमान। अब इसमें जो आर्गूमेंट्स खान द्वारा रेज किए गए, खान तो क्या है इसमें आर्गूमेंट रेज करेंगे, उनका तो जो कहना है ठीक है। उनके एडवोकेट ने जो कुछ बताया है न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ पेपर्स को, उन्होंने कहा है कि जो हमारा क्या सेंटेंस था, एडवोकेट कहता कि हमारा क्या सेंटेंस, हम कहते थे कि मिस्टर खान ने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं है, सब कुछ बताया है। अगर उसने कुछ तोशाखाना को देना है तो वो भी उसने अपने पेपर में मेंशन किया हुआ है, अगर उसने तोशाखाना से कुछ लेना है तो वो भी मेंशन किया, उसने कौन कौन से गिफ्ट लिए हैं उसने मेंशन किया हुआ है, और कौन कौन से गिफ्ट वहाँ पे रखे हैं उसने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसने कहा है कि हमें जो मिस्टर खान को जो अरेस्ट किया गया, जो केस फाइल किया गया, वो इस बेसिस पे फाइल किया गया है
कि जो तोशाखाना में जो टर्म होती है, सॉरी, जो फॉर्म में जो टर्म होती है तोशाखाना, उसको तोशाखाना गिफ्ट को मेंशन नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पे कहना, जो एडवोकेट हैं वो वहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर कॉलम में, फॉर्म के कॉलम में तोशाखाना टर्म नहीं थे तो हम वहाँ पे मेंशन कैसे करते। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी तोशाखाना से लिया था वो उसने वहाँ पे बता दिया, और जो कुछ वहाँ पे रखा था वो भी बता दिया, तो अब इस पे केस क्या बनता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पे जो केस किया गया है, मिस्टर खान पे जो केस किया गया है, वो सिर्फ एक टर्म के लिए किया गया है कि जो आपने फॉर्म आपने डिपॉजिट करवाया था, जिसमें अपने अपनी लाइबिलिटीज शो की थी, जिसमें अपने अपने सारे वो टैक्सेस वगैरह, गिफ्ट वगैरह शो किए थे, उसमें आपने तोशाखाना टर्म मेंशन नहीं की हुई है। और इसने क्या कहा, इसके वकील ने, इनके वकील ने और कहा कि हमने 90 लाख लगभग टैक्सेस में भी पे किए हुए हैं। इसी मामले में 90 लाख हम अब तक एज ए टैक्सेस पे कर चुके हैं। तो और आर्गुमेंट्स क्या हैं, उन्होंने फर्दर ऐसे कहा कि जो जज है, जो फैसला दे रहा था वो बायस्ड था, वो पक्षपात कर रहा था हमारे साथ, और जो हमारे विटनेस, हमने जो विटनेस गैदर किए हुए थे उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, और हमने जो अपनी लीगल रिक्वेस्ट उनके पास भेजी थी उनको एंटरटेन भी नहीं किया। इट मीन्स जो हमने लीगल रिक्वेस्ट लगाई हुई थी, उनसे प्रार्थना की हुई थी, वो हमारी सुनी नहीं गई है। लॉयर ने फर्दर कहा कि जब मिस्टर खान को अरेस्ट किया गया तब वो जो ऑर्डर थे, जो अरेस्ट के ऑर्डर थे, जहाँ जो कोर्ट के ऑर्डर थे, वो तो पूरी तरह से साइन भी नहीं हुए। तो इट मीन्स ऑर्डर साइन करने से पहले ही आपने मिस्टर खान को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो जो एडवोकेट का कहना है कि ये एक षड्यंत्र है मिस्टर खान के अगेंस्ट, तो भी उनको प्रेजेंट रजीम द्वारा उनको फंसाया जा रहा था। अब देखो इसके फॉल आउट क्या होंगे, इस वर्डिक्ट के जो ये सेंटेंस सुनाया गया है मिस्टर खान को, इसके फॉल आउट क्या। हमने पहले ही बताया कि 3 साल की तो कैद हो चुकी है इनको, अब इनको जेल में जाना पड़ेगा। साथ में 1 लाख रुपए पाकिस्तान रुपए का जुर्माना लगा है। और इसके बिना क्या है, जो लगभग 5 साल तक जो कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे मिस्टर खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये 5 साल तक कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे। और जे एट प्रेजेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, जो इनकी अपनी पार्टी है, इसके ये चेयरमैन है, और वो इसके चेयरमैन की पोस्ट पर भी ये नहीं रह सकेंगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। तो ये था हमने आज डिस्कस किया, जो सेंटेंस हुआ है, जो 3 साल की सज़ा सुनाई गई है मिस्टर खान को, उसके बारे में